अभी जो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो तरह के कैप्सूल है। एक कैप्सूल का नाम है मछली कैप्सूल और दूसरे कैप्सूल का नाम है इवियान कैप्सूल। ये दोनों कैप्सूल इतनी सर्दी हो, यानी कि दिसंबर और जनवरी का मंथ हो और ऊपर से धुंध का मौसम हो, दर्जा हरारत ना 20 डिग्री से भी नीचे गिर चुका हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपनी मुर्गियों को मछली कैप्सूल क्यों खिलाना है और मुर्गी को इवियान कैप्सूल क्यों खिलाना है। यही सूरत हाल बनती है। इसकी क्या रीज़न है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको बात की समझ आ सके। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही या फिर मुर्गियां अंडे पे आई हुई हैं और इस तरह का मौसम है, जिस तरह के आपको नजर आ रहा है कि धुंध का मौसम है और दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री से नीचे जा चुका हुआ है और आपकी मुर्गियां छत के ऊपर है, और ऐसी सूरत हाल है कि आपको पता है कि हमारी मुर्गियां छत के ऊपर है, सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है, उनको नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराबी या फिर सांस की तंगी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो मुर्गियां हैं वो अंडे तो दे रही हैं, लेकिन अंडे देना बंद भी कर सकती हैं, क्योंकि उनको वो हीट प्रोवाइड नहीं होगी जिसकी वजह से वो अंडों पे आती हैं। अगर आप उनको वो हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो मुसलसल अंडे देती रहेंगी। लेकिन अगर इस तरह की सर्दी हो और आप वो उनको हीट नहीं प्रोवाइड करते तो आपकी मुर्गियां कभी भी अंडे देना छोड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि अगर आपने वाकई अंडों की प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है तो मुर्गियों को ऐसी जगह पे रखें जहां पे टेम्परेचर तकरीबन 33 डिग्री से ऊपर हो और 37 डिग्री के दरमियान हो। इस तरह का जो टेम्परेचर होता है ये मुर्गियों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है और मुर्गियां इसी टेम्परेचर में आके अंडे देती हैं और मुसलसल अंडे देते रहती हैं। चाहे आपकी मुर्गियां मुर्गों के थ्रू अंडे दें या फिर 13 नंबर फीड के जरिए अंडा दें या फिर 18 नंबर फीड के जरिए अंडा दें, अगर उनको मुनासिब टेम्परेचर मैसर आएगा तभी वो उसी पोजीशन पे होंगे कि वो मुसलसल अंडे दे। अदरवाइज टेम्परेचर जिस तरह का छत के ऊपर है 20 डिग्री से नीचे जा चुका हुआ, तो इस टेम्परेचर में ना आपकी मुर्गियां कभी भी अंडे देना छोड़ सकती हैं, और अगर वो अंडों पे आने वाली हैं तो वो एक आधा अंडा दे के ही दोबारा वो अंडा कभी नहीं देंगी जब तक आप उनको मुनासिब माहौल प्रोवाइड ना करें। मुनासिब माहौल आपने प्रोवाइड किया तब जब आपके पास लोकेशन अच्छी हो, और मैं बात कर रहा हूँ ऐसी लोकेशन जहाँ पे मैं बैठा हूँ कि छत का माहौल है और ऊपर आसमान है, हवा भी आती है ठंडी और इस तरह की धुंध भी पड़ती है और सर्दी की लहर भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है, हम इस तरह के टेम्परेचर तो उसको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी छत का जो टेम्परेचर है ना वो 20 डिग्री से नीचे जा चुका हुआ है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी मुर्गियों के लिए एक तो अच्छा जो उनका खुड्डा होगा उसके आगे आपने प्लास्टिक कवर लगा देना है। इसके बाद आपने उनको ना जो खुराक आप दे रहे हैं 18 नंबर अंडों के लिए या फिर 13 नंबर फीड अंडों के लिए, उसके अंदर आपने कोई और चीज़ें मिक्स करनी है, जैसे कि दाल दाना हो गया जो कि आपको 120 रुपये किलो आम बाजार से मिल जाता है, वो आप साथ मिक्स करें। उसके अंदर ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो मुर्गियों को हीटअप रखती हैं और मुर्गियां मुसलसल अंडे ही देती हैं। इसके अलावा आपने सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो मछली कैप्सूल आपने उनको खिलाना है। एक हफ्ते के अंदर आपने कोशिश करनी है कि उनको 3 दिन लाजमी मछली कैप्सूल खिला दें। अगर आप ना एक हफ्ते मुसलसल खिलाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हफ्ता खिलाने के बाद आपने एक हफ्ते फिर उनको स्टे करवाना है, फिर उसके बाद आपने अगले हफ्ते पे उनको मछली कैप्सूल देने हैं। इसी तरीके से आप अगर मछली कैप्सूल नहीं दे पा रहे तो आप मछली का तेल लेके ना उस खुराक के अंदर डाल के मिक्स करके भी आप खुराक में दे सकते हैं, ताकि ये मछली का जो तेल होगा, जो मछली कैप्सूल होगा, वो मुर्गियों की पोजीशन को बरकरार रखेगा और मुर्गियां जितनी भी हीट चाहती हैं अंडे के लिए उनको वो प्रोवाइड होगी। अब मैं बात करता हूँ इवियान कैप्सूल की। इवियान कैप्सूल इसलिए देना ज़रूरी है, ये मुर्गियों के लिए नहीं है बल्कि मुर्गों के लिए है, जो कि मुर्गियों के अंदर अजाफी विटामिन मुहैया करता है। अगर आप इवियान कैप्सूल नहीं खिलाते तो एक जिस तरह की ये सर्दी पड़ रही है ना, इस तरह के माहौल में ना आपका मुर्गा वो पोजीशन बरकरार नहीं रहता कि वो मुर्गियों के साथ लेके चल पाए, यानी कि बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। इसलिए आपने अपने मुर्गों को अजाफी विटामिन जो मुहैया करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इस इवियान कैप्सूल के थ्रू ही मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इवियान कैप्सूल आपने 400 मिलीग्राम वाला इस्तेमाल करना है। ये इवियान कैप्सूल आपने मुर्गियों को हफ्ते में 3 दिन खिलाना है, फिर उसके बाद आपने स्टे करवा देना है। अगर इस तरह की सर्दी है, इस तरह की सर्दी में देखा गया कि अगर दिसंबर का मंथ है या फिर जनवरी का मंथ है, तब आपने एक मंथ
मंथ के अंदर ना कम अज कम ना हफ्ते में 3 बार लाजमी इवियान कैप्सूल आपने मुर्गियों को खिला देना है। अगर आपके पास इस तरह का छत का माहौल है, अगर आपके बर्ड्स ना इस जगह पे है जहां का टेम्परेचर 33 डिग्री से ऊपर है, 37 के दरमियान है, तब आपने हफ्ते में एक ही इवियान कैप्सूल खिला दें तो वो ही बेहतर होगा। तो भाई ये था फायदा इवियान कैप्सूल का और मछली कैप्सूल का, कि अगर आप अपने बर्ड्स को खिलाते हैं तो वो अंडे देती रहेंगी, अगर नहीं खिलाएंगे तो इस मौसम में वो अंडा देना छोड़ जाएंगी और इजाफी विटामिन की कमी की वजह से ना उन बीमारियों का शिकार होती जाएंगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो में यही भी खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।